नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट लगातार गिर रही है। इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली, उनको आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। जब मौका लगे तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हम जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो हम इस सीरीज में शेयर लेकर आए हैं वह स्मॉल कंपनी है, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सेक्टर का काम करती है। Q3 एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए हैं, वैल्यूएशन भी लोअर है कंपैरेटिवली। बिग इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस है इसमें, मुकुल अग्रवाल की है। हाई टारगेट्स दे रहे हैं लोग, इसके 3000 तक भी बोल रहे हैं। आज दाम शायद 2400 है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है MPS लिमिटेड। MPS लिमिटेड इज ए B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म solution company powering education and research for corporates. MPS has unlocked a new growth trajectory due to combined effect of lower attention spans, rapid growth in digital consumption, and recent advances in AI/ML. कंटेंट सॉल्यूशंस देख लेते हैं इसके हम। Q1 इससे कंटेंट सॉल्यूशन से इसका 53% रेवेन्यू आता है। यह सभी मीडिया की सामग्री निर्माण से लेकर वितरण तक व्यापक सामग्री समाधान प्रदान करता है, जो शैक्षणिक, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और पेशेवर प्रकाशकों की प्रतिस्पर्धात्मक और विभेदीकरण को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी प्रमुख पेशकशों में सामग्री लेखन, विकास, शिक्षण, डिजाइन, डिजिटल परिवर्तन आदि है। प्लेटफॉर्म समाधान, इससे 23% रेवेन्यू आता है इसका। इस सेगमेंट में कंपनी संपूर्ण सामग्री जीवन चक्र में कॉन्फ़िगर करने योग्य प्लेटफॉर्मों की पूरी श्रृंखला पेश करती है। इसकी प्रमुख पेशकशें हैं सबमिशन, पीयर रिव्यू, वर्कफ्लो, होस्टिंग एंड पहचान प्रबंधन आदि। ई लर्निंग समाधान, यह 24% रेवेन्यू आता है इससे। यह खंड उच्च प्रभाव वाले शिक्षण और सहायता समाधान पेश करता है। इसकी प्रमुख पेशकशें कस्टम एंड लर्निंग, गेमिफिकेशन, गंभीर गेम, माइक्रो लर्निंग, मोबाइल लर्निंग आदि है। इसका रेवेन्यू है जो यूरोप से 35% आता है, USA से 57%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 8%, जिसमें भारत भी है। कंपनी 15 देशों में मौजूद है। प्रमुख बाजार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत और APAC है। क्लाइंट कंस्ट्रेशन देख लेते हैं। कंपनी के 700 प्लस ग्राहक हैं, 33% राजस्व टॉप 5 ग्राहकों से, 40% टॉप 10 ग्राहकों से रेवेन्यू आता है। कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में 8 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अपना विजन भी दिया है। कंपनी का विजन है कि 1500 करोड़ रुपए का राजस्व FY28 तक का लक्ष्य रखा है इसमें। 1500 करोड़ रुपए का राजस्व रेवेन्यू। मार्केट कैप 4209 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 260 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 2.98% का है, जो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। डिविडेंड 2.98, लगभग 3%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 35.60% है, लगभग 36%।
कैपिटल पर रिटर्न है जो, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 26.50% है, बहुत ही अच्छी कही जाएगी। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगभग ऋण मुक्त है। यह स्टॉक 3% का अच्छा लाभांश देता है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे लगातार पेश कर रही है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 3 साल का एवरेज 26% से ज़्यादा है। कंपनी 66.10% का अच्छा लाभांश का भुगतान करती है, जो मैंने पहले भी बताया। किसी तरह का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। इसकी जो पीयर कंपनीज हैं, ओरेकल फिन सर्विसेज, कोफोर्ज। ओरेकल फिन सर्विसेज 37 की पी पर, कोफोर्ज 81 की पी पर है, एमपीएस 32 की पी पर है। अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। दिसंबर 23 और दिसंबर 24 इसके हम रिजल्ट कंपेयर करेंगे। दिसंबर 24 के अभी Q3 के रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 134 करोड़ थी दिसंबर 23 में, जो बढ़कर 186 करोड़ हो गई। ओपीएम 33% था, जो 32% है। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 41 करोड़ हो गया। एक्सीलेंट रिजल्ट्स है। अब हम एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY 23, FY 24 TTM 31/3। सेल 501 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 545 करोड़ थी, और 31/12/24 तक 694 करोड़ थी TTM। ओपीएम 31% था FY 23 में, FY 24 में 31% है, और 28% है TTM 31/12। नेट प्रॉफिट 109 करोड़ था FY 23 में, 119 करोड़ है FY 24 में, 131 करोड़ है 31/12/24 को। 3 वर्ष का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 26.50% है। इक्विटी पर रिटर्न तो सीधा लाभ ही है। 3 वर्ष का स्टॉक प्राइस CAGR 51% है, जो काफ़ी अच्छा है। 6-7% ही होता है आम FD पे। तो इक्विटी 17 करोड़ की है इसकी। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व 428 करोड़ के हैं, 17 करोड़ पे 428 करोड़ के रिजर्व अच्छे हैं। बोरिंग 6 करोड़ की है, डेट फ्री कंपनी है, मैंने पहले भी बताया। इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ की है। नेट कैश फ्लो 50 करोड़ का है, हेल्दी है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है, जो काफ़ी अच्छी है, मैंने पहले भी बताई है ये। तो प्रमोटर्स के पास 68.34% की इक्विटी है, जो काफ़ी अच्छी इक्विटी है उनके पास। FII के पास 2.2%, DII के पास 0.43%, पब्लिक के पास 28.36%, अदर्स के पास 0.85% है। FII और DII की भी एंट्री है, अच्छी है, ये भी एक अच्छा प्रोस है। तो दोस्तों, अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम 2400 रुपये के आसपास है आज। 52 वीक हाई एंड लो 2524 रुपये और 1416 रुपये है। EPS 70 रुपये, P 32 है, सेक्टर P 42 है। सेक्टर P से नीचे मिल रहा है शेयर, अच्छा है, प्राइस तो लो ही है। कंपनी ने Q3 FY 25 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। MPS ने क्वार्टर टू क्वार्टर एंड एनुअली, क्वार्टर टू क्वार्टर भी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड दोनों में ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। एक मंथ में 20%, एक साल में 60%, 3 साल में 250% की रिटर्न है। इसकी एक साल की फोरकास्ट है, जो बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है, 2522 रुपये है। 5 साल की 4800 रुपये है। अगर वर्किंग इम्प्रूव होती है तो ये भी बढ़ जाती है। स्टॉक 21% बढ़ गया 3 दिन में। सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है इसने। मैनेजमेंट का विजन क्लियर है। 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू
जनरेट करने के FY 28 को, तो कंपनी ने पहला अंतरिम डिविडेंड भी 33 रुपये का दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट मैंने नोट नहीं की। प्रति शेयर दिया है 33 रुपये का डिविडेंड भी आएगा। जो कोई इस शेयर को रखेगा अपने पास, तो कि हमारी राय में यह शेयर बहुत ही अच्छा है। मार्केट डाउन है तो सभी शेयर डाउन है, ऐसे नहीं है। ये तो फिर भी खड़ा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हमारे ख्याल से यह 2 साल में दुगना हो सकता है यहाँ से। तो आपसे अनुरोध है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से की हेल्प लेकर ही करें। और हमारे जो वीडियोज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल और न्यूज़ एनालिसिस के लिए ही होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।